नमस्ते दोस्तों। प्रणाम सभी को। तो दोस्तों हमारी जो ब्रह्मचर्य की सीरीज चल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं ना। तो उसी सीरीज़ में हम हमेशा क्वेश्चन लेते हैं, तो आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, फिर उस पर बात करेंगे। हाँ जी। आज का प्रश्न है, जी। गुरुजी अब तो आपकी शादी हो गई है, जी। मेरी भी कुछ महीनों बाद शादी है। जी। मुझे जानना है कि शादी के बाद ब्रह्मचर्य पालन कैसे होता है। जी। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आज के समय में इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है कि किस तरीके से हम ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी बिल्कुल वासना में न पड़ जाएं, ना वासना में पड़कर अपने अपना का पतन ना कर लें। किस तरीके से हम शादी को अपना पतन नहीं है ना, हमारे दो जो ग्रस्त जोड़े होते हैं वह एक दूसरे के उद्धारक बने, ना एक दूसरे के पतन का कारण ना बने। किस तरीके से हम शादी के बाद अपनी एनर्जी को मैनेज करें, शादी के बाद किस तरीके से हमारी जो दो पति पत्नी उसकी आपस में कैसे बॉन्डिंग बने, उस बॉन्डिंग के आधार पर कैसे वो जीवन में आगे बढ़ें, स्पिरिचुअल मार्ग में भी और चाहे मटेरियल वर्ल्ड हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है कि आप खुद पे काम करिए। कभी भी जल्दबाजी में, दूसरों से प्रभावित होकर, घर वालों के प्रेशर में आकर, फ्यूचर की टेंशन लेकर, समाज के प्रेशर में आकर, रिश्तेदारों के प्रेशर में आकर शादी कभी मत करिए। सबसे पहले खुद की सेक्सुअल एनर्जी पे काम करिए, खुद के माइंडसेट को समझिए, खुद की भावनाओं को समझिए, खुद के इमोशन को समझिए। क्योंकि अगर आप खुद ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड होकर कि ठीक है शादी कर लेता हूँ, आराम से सारी उम्र भोगता रहूँगा या फिर सेक्स के मज़े लूँगा, इस तरीके से दोस्तों अगर आप इस चेतना से दोस्तों शादी में जाने का सोच रहे हो, तो सीधी बात आपको जीवन साथी भी वैसा ही मिलेगा, है ना। सबसे पहले खुद पे काम करिए, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, अस्तित्व आपकी हेल्प करेगा। खुद अपनी एनर्जी को प्योर करिए और मेडिटेशन की तरफ गहरा जाने का प्रयास करिए। एक समय आएगा दोस्तों, सही समय आने पर सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, जैसे मेरी ज़िंदगी में आया है ना। सही समय पर सही इंसान आ जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा ना, आपका रिश्ता प्रेम आधारित ज़्यादा होगा। देखिए, दो तरीके के रिश्ते हो सकते हैं। एक है वासना आधारित, गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन वासना आधारित रिश्ते में क्या होगा कि आपकी सारी ऊर्जा वासना की तरफ बहेगी। और दोस्तों वासना क्षणभंगुर होती है ना। अगर आपका रिश्ता सिर्फ वासना के ऊपर ही निर्भर है, तो कुछ समय बाद आपका मन भर जाएगा उस व्यक्ति से, क्योंकि कितना भोगोगे आप, है ना। यही कारण है दोस्तों आजकल शादी के बाद इतने सारे अफेयर होते हैं ना। व्यक्ति फिर दूसरी जगह मुंह मारता रहता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति सब भाषणा के ऊपर सा रिश्ता था, भाषणा कुछ समय बाद धीमी पड़ गई या फिर उस व्यक्ति से मन भर गया ना, अब मन दूसरी तरफ जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपका रिश्ता प्रेम का ज़्यादा होगा ना, आप में प्रेम का रिश्ता ज़्यादा होगा, तो भाषणा दोस्तों बहुत छोटी पड़ जाएगी। फिर ऐसा नहीं कि शादी के बाद आप बिल्कुल भाषणा में डूब जाओगे और अपना पतन कर लोगे, है ना। तो सबसे पहले खुद पे काम करिए, खुद पे माइंडसेट को समझिए। फिर दोस्तों आप जब आध्यात्मिक तौर पे वो एनर्जी आपके पास हो जाएगी, है ना, तो उस तब आपको सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपका रिश्ता प्रेम में ज़्यादा होगा। उसमें वासना छोटी होगी, लेकिन दोस्तों देखो, जब प्रेम ज़्यादा बढ़ता है ना, तो वासना छोटी हो जाती है, और जब वासना बढ़ती है तो प्रेम बहुत छोटा हो जाता है ना। ज़्यादा रिश्ते भाषणा के ऊपर आधारित होते हैं दोस्तों। जब वासना बढ़ती है ना, तो प्रेम बहुत छोटा मालूम पड़ता है ना। लेकिन जब प्रेम आपका ज़्यादा होता है तो वासना फिर छोटी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से फिर क्या होगा ना, अब बहुत जल्दी आप बॉन्डिंग बनाकर आगे बढ़ोगे ना, और आपका रिश्ता आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाएगा। यानी आप फिर आपका जो हायर टेस्ट है ना वो सेम होगा, क्योंकि दोनों का ही जो टेस्ट है, दोनों का ही जो उच्च लक्ष्य है वो अध्यात्म की तरफ रहेगा। तो सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ, पहला स्टेप है कि खुद पे काम करते ही जो आपको लगे कि हाँ, मेरा ब्रह्मचर्य अब इतना हो गया है कि मैं अपने एनर्जी को समझ सकता हूँ, है ना। उसके बाद दोस्तों आप जब गृहस्थ में जाएंगे, आपको इंसान भी अच्छा मिलेगा ना, आप उसको भी समझा पाओगे ब्रह्मचर्य का कंसेप्ट, और एक दूसरे को उदाहरक बन जाओगे, आप एक दूसरे के पतन के कारण नहीं बनोगे, और फिर आपका रिश्ता प्रेम में होगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं जी मैं जैसे ही अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ, है ना, और जैसे वो शारीरिक संबंध खत्म होता है, जैसे हम इंटीमेसी के बाद वो चीज़ खत्म होती है, तो मुझे पत्नी का मुंह देखने का मन नहीं करता, उससे गिलानी होती है। इसका साइकोलॉजी को समझो दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। आप समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंटीमेसी के बाद पत्नी से नफरत की हो रही है। सीधी सी बात है दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा रिश्ता सेक्स पे ही आधारित है, भाषण पे ही आधारित है, प्रेम है ही नहीं, है ना। तो दोस्तों फिर आप कभी भी ब्रह्मचर्य शादी के बाद नहीं हो पाएगा, है ना। तो प्रेम में रिश्ता होगा। प्रेम दोस्तों सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई सुंदर लड़की दिखी और प्रेम हो गया ना। जब तक
आपको खुद की समझनी है, खुद के मन की समझिए ना, आप प्रेम को नहीं समझ सकते। इसलिए दोस्तों मेरा जो पहला पॉइंट है वो है खुद के साथ काम करिए, खुद के ऊपर काम करिए ना। मैं मेरी अगर आप वीडियोस देखोगे दोस्तों, जो मेरे को लंबे समय से जानते हैं ना, मैंने खुद पे बहुत साल काम किया, खुद को समझा, खुद ध्यान में गया है ना, तब जाके दोस्तों फिर मैंने गृहस्थ में आने का निर्णय लिया है ना। वो कहते हैं ना कि नहीं तो फिर दोस्तों दो नालायक लोग शादी करेंगे है ना, दो नालायक लोगों को और पैदा करेंगे है ना, दो असमझदार लोग शादी करेंगे, दो नासमझ लोगों को और पैदा करेंगे। तो समझदार बनिए है ना, और उसके बाद रिश्ता बहुत प्यारा होगा। तो उम्मीद है आपको थोड़ी समझ आई होगी कि मेरा जो मेन पॉइंट है वो क्या है ना, और आपको समझ आई होगी कि अभी जहाँ पे आप खड़े हो आपको क्या करना है। और उसके बाद दोस्तों ज़िंदगी बहुत इजी रहेगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो उसके अलावा है ना, आप पूछ सकते हो। आप हमें दोस्तों को कि हमारा संदेश इस तरीके से चलता रहे, आप सबकी हेल्प होती रहे ना, आने वाले पीढ़ी की हेल्प होती रहे। आप हमें यूपीआई के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आपको जो कंट्रीब्यूशन नंबर है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। प्रणाम सभी को। ये सीरीज ऐसी चलती रहे प्रणाम ना, सभी को। ये सीरीज ऐसी चलती रहे, आप कमेंट कर सकते हो। प्रणाम जी।